Good morning, everyone. Today we are going to discuss the subject name operating system, and in this subject, we are going to discuss the importance of operating system and the various memory organization. So, let's start from the topic दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत है, तो उन सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज़ द सिक्योरिटी जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. बिकॉज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड का एक फ़ीचर रहता है. पासवर्ड जो है हमारे यूज़र के डेटा को प्रोटेक्ट करता है और हेल्प करता है कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हमारे प्रोग्राम्स या डेटा का ना रहे. अनऑथराइज एक्सेस का मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी नहीं है हमारे प्रोग्राम्स या डेटा को यूज़ करने की, वो उस चीज़ को यूज़ ना कर सके. तो वो चीज़ को रोकने के लिए वी हैव अ फीचर दैट इज़ पासवर्ड प्रोटेक्शन. तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास पासवर्ड प्रोटेक्शन का एक फ़ीचर रहता है. अदरवाइज़ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हम अपने डाटा को, यूज़र डेटा को या प्रोग्राम्स को जो हम चाहते हैं कि कोई और एक्सेस ना करे, तो वो एक्सेसिबल रहते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज़ कंट्रोल अवर सिस्टम परफॉर्मेंस. हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस का जो कंट्रोल है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है. वो कैसे, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करता रहता है हमारे सिस्टम की हेल्थ को, सो दैट कि वो चेक करता रहे कि हमारे सिस्टम की हेल्थ ठीक है या नहीं. वो कैसे चेक होती है, बिकॉज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे रिकॉर्ड रखता है रिस्पॉन्स टाइम का और सर्विस. रिस्पॉन्स टाइम किस चीज़ का, कि जो सर्विस की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कितनी देर में फुलफ़िल हो रही है. जितनी देर में हमारी सर्विस रिक्वेस्ट और सर्विस रिस्पॉन्स के बीच में टाइम रहता है, दैट विल टेल द हेल्थ ऑफ आवर सिस्टम. तो अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल रहा है, तो दैट मीन्स आवर सिस्टम इज़ हेल्दी. पर उसी के अलावा अगर हम बात करें कि हम सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स बहुत लेट कर रहा है, तो दैट मीन्स आवर सिस्टम इज़ नॉट हेल्दी. तो इस सब चीज़ों का ध्यान जो है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मॉनिटर करता रहता है. बेसिकली जो कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस एक फ़ीचर है जो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें एक टर्बो शूटिंग का कंसेप्ट भी हमें अलाउ करता है, जो हमें बताएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या और कहाँ से एनालाइज हुई है. तो देयर इज़ अ टर्बो शूटिंग फीचर. तो सारी चीज़ें हम परफॉर्मेंस के कंसेप्ट में ही लगा के चेक करते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज़ जॉब अकाउंटिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारी सारी जॉब्स जो हैं, जो भी टास्क हमारे यूज़र्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो कितने टाइम के लिए वो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और उस टाइम पे कितने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों का वो ट्रैक रखता है. तो बेसिकली जॉब अकाउंटिंग में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन क्या करेगी, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखेगी और चेक करेगी कि उन रिसोर्सेज को कौन सा यूज़र या फिर ग्रुप ऑफ यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं. इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कोई भी यूज़र किसी भी रिसोर्सेज को ज़्यादा देर तक होल्ड ना रखे, और ज़्यादातर होल्ड रखने से फिर बाकी जो जॉब्स हैं वो हमारी वेटिंग पे रहती हैं. तो जॉब अकाउंटिंग में हम क्या चेक करेंगे कि जो यूज़र है वो किसी भी रिसोर्सेज को कम से कम टाइम पे यूज़ करके फ्री कर दे, सो दैट कि बाकी जो यूज़र्स हैं या ग्रुप ऑफ यूज़र्स हैं उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. तो उसका हम ट्रैक रखेंगे, तो देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस रिसोर्सेज को कौन सा यूज़र कितनी देर रख रहा है. तो दैट इज़ द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ जॉब अकाउंटिंग. नेक्स्ट जो फीचर है, इंपॉर्टेंस है, जो हमारी बेनिफिट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज़ एरर डिटेक्टिंग एड. एरर डिटेक्टिंग एड जो है एक फ़ीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कॉन्टीन्यूसली चेक करता रहता है हमारे सिस्टम को कि हमारे सिस्टम में कोई एरर तो नहीं आ रहा. और एरर पहले ही एरर चेक करने का हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमारे सिस्टम में कोई भी माल फंक्शनिंग ना हो जाए बाद में. तो पहले ही हम एरर्स को चेक करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं हमारे सिस्टम को कि दे शुड नॉट बी एनी एरर, सो दैट वी कैन अवॉइड द माल फंक्शनिंग ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, दैट इज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन आवर
other softwares and user. As we know that operating system plays a very important role. It act as an interface between the user and the computer. यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस तो है ही है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ में ये हमारे बाकी सॉफ्टवेयर्स और यूज़र के साथ भी कम्युनिकेट करता रहता है, कोऑर्डिनेट करता रहता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कोऑर्डिनेट के साथ हमारे इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, सो दैट कि जो हमारे यूज़र्स हैं कंप्यूटर के साथ वो प्रॉपरली वेल मैनर्ड से हमारे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते रहें। अब हमारे पास इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर क्या है? असेंबलर जो है दैट इज़ अ प्रोग्राम जो हमारा असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। असेंबली लेवल लैंग्वेज मतलब जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करते हैं तो दैट वर्क इज़ डन बाय असेंबलर। उसी जगह हमारा जो कंपाइलर है वो हमारा जितना भी हमारा कोड है, सोर्स कोड है, उस सारे को कंपाइल करता है इंटायरली इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में पूरे के पूरे को कंपाइल करने के लिए भी यूज़ कंपाइलर। और उसी के साथ जो इंटरप्रेटर है वो हमारे सोर्स कोड को एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है। देन जो वो इंटरमीडिएट कोड है वो देन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं लाइन वाइज लाइन। सो ये हमारी बेसिक सी टर्म्स है जो हमारा सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनके साथ कोऑर्डिनेट करता रहता है, सो दैट कि हमारा सिस्टम है वो तरीके से चले और हमारे यूज़र्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो है बेसिकली हमारी प्राइमरी मेमोरी या फिर जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं उसके साथ मैनेज करता है। मेन मेमोरी जो है एज़ वी नो दैट कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एरे हैं बाइट्स के या बिट्स के या वर्ड्स के, जहाँ पर हर एक बाइट या वर्ड जो है वो किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस के साथ लिंक्ड है। हर एक बाइट का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस है। तो जो मेन मेमोरी है वो फास्टेस्ट मेमोरी है और हमारा सीपीयू उसको डायरेक्टली असेस करता है, बिकॉज वी बिलीव दैट जो हमारी सीपीयू और मेन मेमोरी है उन दोनों की स्पीड की जो डिफरेंस है ज़्यादा नहीं है। वही अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की बात करें तो अगर हम उनके साथ सीपीयू को असेस कराने की कोशिश करेंगे तो उनकी स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकता। तो हम जो भी डेटा है उसको हम मेन मेमोरी में लाते हैं, देन हमारा सीपीयू जो है मेन मेमोरी से उसको असेस करता है। तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस प्रोग्राम को सबसे पहले मेन मेमोरी में ही लाना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जैसे कि वो हमारी प्राइमरी मेमोरी का पूरा ट्रैक रखता है, जिसमें वो चेक करता है कि कौन सी बाइट मेमोरी की कौन सा प्रोग्राम यूज़र का प्रोग्राम यूज़ कर रहा है। तो इससे चेक रहेगा कि कौन सी बाइट जो है मेमोरी की वो कौन से यूज़र प्रोग्राम यूज़ कर रहा है। देन हमें पता लगेगा कि मेमोरी एड्रेस में कौन सी बाइट है जो एलोकेट हो चुकी है और मेमोरी में कौन सी ऐसी बाइट्स हैं जो हमें अभी तक एलोकेट नहीं हैं, जो अभी तक फ्री हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को हमने कौन सी मेमोरी का एसेस देना है, कि कौन सी मेमोरी का पार्ट है और कौन सा प्रोसेस उसको असेस करेगा और कितनी देर तक असेस करेगा। तो ये सारा कंसेप्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है एंड दैट वाज द फीचर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हम एलोकेट करते हैं मेमोरी प्रोसेसेस को और जब प्रोसेस की रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाती है तो उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है जब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है या जो भी इसका टास्क है उसका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फीचर जो है दैट वाज द प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेसर जो है कौन सा प्रोसेसर किस प्रोसेस को असेस करेगा और किस प्रोसेसर को कितनी देर तक असेस करने का हमने टाइम देना उस प्रोसेस को। अगेन एक बार फिर से जो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि जो हमारे प्रोसेसेस हैं वो किस प्रोसेसर के द्वारा असेस होंगे और वो जो प्रोसेसेस हैं उनको कितनी देर तक असेस करने का हमने टाइम देना है। इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को या इस फीचर को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। मतलब हमने प्रोसेसेस का सारा रिकॉर्ड रखना है कि ये प्रोसेस है वो किस प्रोसेसर के पास गया, उस प्रोसेसर ने इस प्रोसेस को असेस करने के लिए कितना टाइम लिया। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेसर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें वो ट्रैक रखता है कि प्रोसेसर का स्टेटस क्या है, प्रोसेसर इस टाइम पे फ्री है या नहीं है। फ्री है तो वो किस प्रोसेस के साथ डील कर रहा है, अगर
फ्री है तो वो कितनी देर तक फ्री है, कौन सा न्यू प्रोसेस है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सारा का सारा ट्रैक जो है दैट वाज द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वो हम जिस फीचर का नाम ले रहे हैं दैट इज़ प्रोसेसर मैनेजमेंट। जो प्रोग्राम है वो इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने की एक्टिविटी को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोसेसर मैनेजमेंट मतलब स्टेटस चेक करते रहना प्रोसेसर का सब कुछ, इस प्रोग्राम ये जो पूरा प्रोग्राम है ये टास्क जो है ये हमारा एक प्रोग्राम है जो इसको परफॉर्म करता है दैट इज़ ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक कंट्रोलर चेक करता रहेगा प्रोसेसर के स्टेटस को, तो वो सीपीयू को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना प्रोसेसर को, वो सारा चीज़ें ये इसी पे चेक होती हैं। देन जो फीचर है दैट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिवाइसेस के साथ कॉन्टीन्यूसली कम्युनिकेट करता रहता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है डिवाइस मैनेजमेंट फीचर जो है, जिसमें वो ट्रैक रखेगा सारी की सारी डिवाइसेस जो है हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, जो भी प्रोग्राम है कौन सा प्रोग्राम है किस डिवाइस के साथ लिंक्ड है, वो चीज़ें हम सारा ट्रैक रखते हैं। और हमारे पास एक स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम है जो हर एक डिवाइस का ट्रैक रखता है दैट इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोलर। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर जो सारी की सारी बेसिकली एक प्रोग्राम है जो सभी डिवाइसेस का कंट्रोल रखता है। देन इट विल डिसाइड कि कौन सा प्रोसेस है वो किस डिवाइस को हम देंगे और वो कितनी देर तक देंगे। डिवाइसेस को एलोकेट करना और डिवाइसेस को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे से काम करवाना ही हमारा डिवाइस मैनेजमेंट का ही फीचर है। देन लास्ट फीचर जो है दैट इज़ फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में हमने फाइल्स का सारा रिकॉर्ड रखा होता है। फाइल मैनेजमेंट में वी डील्स विद डायरेक्टरीज़ और डायरेक्टरीज़ के अंदर हमारे पास फर्दर फाइल्स होती हैं। इस ट्रैक रखती है कि इंफॉर्मेशन जो है कहाँ पर स्टोर्ड है, यूज़र कैसे असेस करेगा, उसकी सारी सेटिंग्स, हमारी फ़ाइल्स का स्टेटस क्या है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है हमने फ़ाइल सिस्टम में कंबाइन करके रखी होती है। तो ये फीचर जो है ये दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ importance of operating system. Thank you so much for watching. In our next video we will discuss the memory management in operating system. Thank you.